हेलो एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि इस बार का सीएमएस क्वेश्चन पेपर कैसा था, उसका एनालिसिस कीजिए। क्वेश्चन पिछली बार से टफ था या आसान था, उसमें टॉपिक रिपीट था या क्वेश्चन रिपीट था, क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड्स का था, बुक से कितना रिपीट था या गाइड से कितना रिपीट था। आई विल आंसर ऑल दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। ऑल द वीडियो बनाने के लिए टाइम कम ही मिल पाता है, बट आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन स्टूडेंट रिक्वेस्ट। इस वीडियो में मैंने यूपीएससी सीएमएस की प्रसाद गाइड 11th एडिशन के वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 से एनालिसिस किया है। इसके लिए मैंने ऑथर से रिटन परमिशन भी लिया है, क्योंकि जब आप किसी बुक की फोटो यूज करते हैं तो वो कॉपीराइट एक्ट में आता है और आप विदाउट परमिशन उसको यूज नहीं कर सकते। यूपीएससी सीएमएस के पेपर 1 में 75% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से रिपीट थे। मीन्स अगर आपने इस बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन किया होता तो आप 75% क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते थे। रेस्ट 15% क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन सॉल्व कर सकते थे। मीन्स 15% क्वेश्चन में कंफ्यूजन केवल 2 ऑप्शन में था। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि अराउंड 90% टॉपिक रिपीटेड थे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रसाद गाइड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको की पॉइंट जानना जरूरी होता है और बहुत बार आपको चारों ऑप्शन के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन कुछ की पॉइंट और ट्रिक्स से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बता रही हूँ, बट आप लोग खुद भी कंफर्म कर सकते हैं। जिनके पास प्रसाद गाइड 11th एडिशन वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 है, वो गाइड के उस पेज पे जाकर क्वेश्चन नंबर से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की लाइन से बनते हैं और इस गाइड में सारा एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की लेटेस्ट एडिशन से ही लिया गया है। इस बार प्रीवियस ईयर के एक्सप्लेनेशन से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं। इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया है और इसमें गाइड का एक्सप्लेनेशन का जो हाईलाइटेड पार्ट है, आप उसी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द हाइट ऑफ जुगुलर वीनस पल्स इज डिटरमाइंड बाय। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड का वॉल्यूम 1 का सीएमएस 2004 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया है, द जेबीपी प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट बेडसाइड मीन्स फॉर मेजरिंग राइट एट्रियल प्रेशर। इस लाइन से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आंसर इज 1, 2 एंड 3। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड का वॉल्यूम 1 का 2002 का पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 45 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें हाई कार्डियक आउटपुट के कॉजेज दिए हुए हैं, एनीमिया, बेरीबेरी एंड थायरोटॉक्सिकोसिस। बाकी अदर कॉजेज भी दिए हुए हैं। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, रिवर्स स्प्लिटिंग ऑफ सेकेंड हार्ट साउंड इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 का 2003 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 54 देखना होगा, जिसमें रिवर्स पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ऑफ S2 के कॉजेज दिए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉज लेफ्ट बंडल ब्रांच लिखा हुआ है, बाकी अदर कॉजेज भी दिए हुए हैं। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये प्रीवियस तीनों क्वेश्चन प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के एक्सप्लेनेशन से सॉल्व हो रहे हैं। वॉल्यूम 1 में 99 टू 2007 तक के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन है। मींस इस बार सीएमएस में प्रीवियस 15 ईयर के पहले के पेपर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए 99 टू 2007 तक के क्वेश्चन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इस बार बहुत सारे क्वेश्चन जो 99 से 2005 तक पूछे जाते थे वो पूछे गए हैं, सो वॉल्यूम 1 भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वॉल्यूम 2। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following are major criteria under the Jones criteria for acute rheumatic fever? Answer is 1, 2 and 3. Chorea, edema marginatum, subcutaneous nodule. Polyarthralgia is a minor criteria. इसके लिए आपको सीएमएस प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के पेपर 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 108 को देखना होगा। मेजर क्राइटेरिया कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोड्यूल, कोरिया, एडिमा मार्जिनेटम, और माइनर क्राइटेरिया है एथ्रेल्जिया। तो पॉलीएथ्रेल्जिया इज अ माइनर क्राइटेरिया। क्वेश्चन नंबर 6, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एओर्टिक स्टेनोसिस की मरमर के बारे में दिया है। इससे आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। Loudest in the right of the sternum, second intercostal space radiating to the carotid. Question number 8.
इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 120 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है डिस्निया इज मोस्ट फ्रीक्वेंट सिम्टम। आंसर 1 इज करेक्ट। आंसर 2 के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन आंसर 3 के लिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें लिखा है सीटी चेस्ट विथ आईवी कंट्रास्ट इज प्रेफर्ड टेस्ट, जबकि आंसर 3 है patient with the high clinical likelihood of venous thrombolism should first undergo D-dimer testing alone without obligatory imaging testing, जबकि imaging radiography is the preferred investigation. So answer 3 is wrong. 3 आंसर वाले सारे ऑप्शन wrong, तो आंसर is A 1 and 2 only. क्वेश्चन नंबर 9, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक्सुडेटिव प्लूरल इफ्यूजन के तीनों क्राइटेरिया दिए हुए हैं। इससे आप ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2011 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 25 के एक्सप्लेनेशन और 2016 के पेपर 1 के 49 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियरली मेंशन है क्लबिंग ऑफ फिंगर एंड टूज। मीन्स क्लबिंग फिंगर और टूज दोनों को इन्वॉल्व करता है। सो इस क्वेश्चन में सेकेंड ऑप्शन इज डज नॉट इन्वॉल्व टूज, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन ए, सी और डी आर रॉन्ग, सो आंसर इज बी। इस तरह से आप गाइड की एक सिंगल लाइन से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, और बाकी ऑप्शन आपको नहीं भी पता है, फिर भी आप एक्सक्लूड करके आंसर पता कर ले रहे हैं। इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, इसके लिए आपको 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 8, 2020 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 15, 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 82 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। इसमें टीबी से रिलेटेड सारे इन्वेस्टिगेशन दिए गए हैं, जिससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन, कल्चर इन मिडिल ब्रुक मीडिया, माइक्रोस्कोपी विद ऑरोमिन स्टेनिंग, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इसमें 1, 2, 3 आर करेक्ट। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज रॉन्ग, इसकी जगह स्प्रूटम स्मेयर एग्जामिनेशन करते हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन में देखते हैं क्या क्या दिया है। ऑरोमिन स्टेनिंग दिया हुआ है, कल्चर 4 to 8 वीक रिमेन गोल्ड स्टैंडर्ड, ऑटोमेटेड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन दिया हुआ है, कल्चर मीडिया मिडिल ब्रुक मीडिया दिया हुआ है, स्प्रूटम फॉर डायरेक्ट स्मेयर एग्जामिनेशन, दिस इज द राइट आंसर, नॉट पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। इससे आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 2 के 81 के क्वेश्चन नंबर का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें सिलिकोसिस से रिलेटेड सारे की पॉइंट दिए गए हैं, जिससे आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। माइनिंग इंडस्ट्री, पोल्ट्री, सेरेमिक इंडस्ट्री, dense nodular fibrosis in upper part of the lung, calcification of the hilar lymph node and characteristic X cell pattern। क्वेश्चन में देखते हैं, स्टोन कटर, मल्टीपल वेल circumscribed nodular opacity in upper and middle zone and mediastinal lymph node showing X cell calcification। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। आंसर इज 1, 3 and 4, हाइपोक्सिया, हाइपरग्लाइसीमिया, रिड्यूस सीरम एल्बुमिन। सेकेंड ऑप्शन हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 77 और वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 60 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और आंसर क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसका कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस देखते हैं तो उसमें मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन है, हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। इससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अदर ऑप्शन भी दिए हैं, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस, सीरम कैल्शियम डिक्रीजेस, सीरम एल्बुमिन डिक्रीजेस एंड आर्टीरियल ब्लड सैचुरेशन डिक्रीजेस। इससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 1 के 94 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी इज रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश अ डायग्नोसिस ऑफ सीलियक डिजीज। स्मॉल इंटेस्टाइन बायोप्सी इज ऑलवेज डन विथ एंडोस्कोप, सो आंसर इज एंडोस्कोपिक स्मॉल बावल बायोप्सी। इससे आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17,
इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2020 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 30, 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 28 और वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखना होगा, जिसमें H. पाइलोराई से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इसमें एक लाइन क्लियरली मेंशन है, बेनिफिशियल आफ्टर इरेडिकेशन इन द केस ऑफ पॉजिटिव H. पाइलोराई अनएक्सप्लेन B12 डिफिशियंसी मीन्स H. पाइलोराई के इरेडिकेशन के बाद विटामिन B12 डिफिशियंसी इम्प्रूव कर जाती है। तो ऑप्शन 3, ट्रीटमेंट ऑफ H. pylori इन्फेक्शन लीड टू विटामिन B12 डिफिशियंसी, दिस इज रॉन्ग। तो थर्ड ऑप्शन वाले सारे चॉइसेस रॉन्ग है, A, C और D ये तीनों रॉन्ग है। तो आंसर इज B 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर इज 1, 2 एंड 3, हाइपोकैलिमिया, सेप्टिसीमिया, इंक्रीज डाइटरी प्रोटीन। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 34 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डायरेक्टली तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, इन्फेक्शन, हाइपोकैलिमिया एंड इंक्रीज प्रोटीन लोड। इससे आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इसके लिए आप प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 48 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लिखा हुआ है क्रिगलर-नेजर टाइप 1 इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज। क्वेश्चन नंबर 21, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2013 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 111 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें विपल्स डिजीज की पैथोलॉजिकल फाइंडिंग दी है, लैमाइना प्रोपिया कंटेन मैक्रोफेजेस कंटेनिंग पैस पॉजिटिव मटेरियल। इससे आपका डायरेक्टली आंसर डी सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2022 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 34 को देखना होगा, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में रिफैक्सिमिन दिया हुआ है। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 80 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सीरम एसाइटिक एल्बुमिन ग्रेडियंट की वैल्यू और कॉजेज दिए हुए हैं, मोर देन 1.1 पोर्टल हाइपरटेंशन और कॉन्सेक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो कार्डियक कॉज है इसमें होता है, और लेस देन 1.1 मैलिग्नेंसी, ट्यूबरकुलोसिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। तो आंसर इज इन्फेक्शन एंड मैलिग्नेंसी 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 24, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 100 को देखना होगा, जिसमें एक्लेजिया कार्डिया के की पॉइंट दिए हुए हैं। इन एडवांस केसेस द इसोफेगस में बिकम सिग्मोइड एंड इट शोज अ परसिस्टेंट बीक लाइक नरोइंग। क्वेश्चन में sigmoid configuration and beak-like deformity. It shows Ecclesia cardia. Answer is C. क्वेश्चन नंबर 25, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 111 के देखना होगा। इसमें एक टेबल दिया है, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जिसमें दिया हुआ है मायोग्लोबिन्यूरिया एंड हीमोग्लोबिन्यूरिया में एपिथेलियल कास्ट होता है और ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग में आरबीसी कास्ट होता है। तो हम ट्रिपलेट मैच करते हैं इसमें, जी ग्लोमेरुलर ब्लीडिंग, F रेड सेल कास्ट एंड B हेमेचूरिया। ट्रिपलेट B F G इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 72 और 2016 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इन ग्लोमेरुलर डिजीज दिया हुआ है, मेल सेक्स, हाइपरटेंशन, persistent and severe proteinuria, elevated creatinine at the time of presentation। अब देख सकते हैं ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक की लाइन से लिया गया है। आंसर इज hypertension, persistent and severe proteinuria, elevated creatinine level at the time of presentation। 2, 3 and 4 are right। क्वेश्चन नंबर 28, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 73 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया है, इंडिकेशन ऑफ परक्यूटेनियस नीडल बायोप्सी, unexplained chronic kidney disease, acute nephrotic syndrome and suspected transplant rejection and contraindication of severe uncontrolled hypertension। इससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 84 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें पीसीओडी के बारे में दिया है, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल, पॉलीसिस्टिक ओवरी, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी एंड ओबेसिटी। ऑप्शन 4 BMI लेस देन 18,
is wrong. 1, 2, 3 are right. So option is A. क्वेश्चन नंबर 31, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 106 का एक्सप्लेनेशन देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया है, न्यूमोकोकस इज डिप्लोकोकाई एंड यूरेथ्राइटिस सर्विसाइटिस फाउंड इन गोनोरिया इन्फेक्शन। इस की पॉइंट से हम क्वेश्चन में देखते हैं, यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड डिस्यूरिया, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। Among all these options, gonococcus is diplococci, so answer is C, gonorrhea. क्वेश्चन नंबर 32, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 61 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम विद लो कॉम्प्लीमेंट लेवल एंड नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट लेवल के कॉजेज दिए हुए हैं, इडियोपैथिक प्रोलिफरेटिव glomerulonephritis, MPGN, पोस्ट इन्फेक्शियस SLE एंड बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ऑप्शन देखते हैं, SLE, पोस्ट इन्फेक्शियस, इन्फेक्टिव एंड मेसेंजियोकैपिलरी glomerulonephritis. All 4 options are correct, so answer is D. क्वेश्चन नंबर 33, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 48 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें पार्किंसोनिज्म से रिलेटेड डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लिनिकल फीचर में हाइपोमिमिया, डिस्फोनिया, टेंडेंसी टू रन, फैस्टिनेशन, कॉग्विलिजिटी मोस्टली इन द अपर लिम्ब। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, हाइपोमिमिया, डिस्फोनिया, फैस्टिनेशन गेट, कॉग्विल रिजिडिटी। सो आंसर इज ए, 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 19 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लिखा है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम facilitate the activity of flexor muscle and with the activity of extensor muscle and its lesion causes tremor and rigidity. So answer is A. Muscle wasting is usually seen in pyramidal lesion. क्वेश्चन नंबर 36, इसके लिए आप प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 45 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें पैराइटल लोब के लेसन के बारे में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, कंट्रालैटरल होमोनिमस लोअर क्वाड्रेंटोपिया। ये लाइन डायरेक्टली डेविडसन से लिया है, तो आंसर इज सी, पैराइटल लोब लेजन। क्वेश्चन नंबर 37, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2020 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 42 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें बहुत ही प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है थर्ड नर्व पैल्सी के बारे में। टोटल पैल्सी ऑफ नर्व कॉजेस टोसिस एंड लीड द आई डाउन एंड आउटवर्ड। सो आंसर इज ए, डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। क्वेश्चन नंबर 38, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के 79 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ हेडेक का डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इसमें क्लस्टर हेडेक के बारे में दिया हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ द डेली अबाउट सेम आवर ईच डे मीन्स पीरियोडिक, टाइमिंग दिया हुआ है, इप्सिलेटरल नेजल कंजेशन एंड कंजंक्टिवल इंजेक्शन एंड सुमिट्रिप्टन इज गिवन इन माइग्रेन आल्सो। सो all 4 option are correct, so answer is D. क्वेश्चन नंबर 41, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के 44 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें टेम्पोरल आर्थराइटिस और जाइंट सेल आर्थराइटिस के बारे में दिया हुआ है। इसके की पॉइंट है, हेडेक, जॉ क्लैरिडिकेशन एंड पेशेंट एज इज मोर देन 50 years। क्वेश्चन में देखते हैं, हेडेक, जॉ पेन and age is more than 50. Temporal arteritis is diagnosed by temporal artery biopsy, so answer is A. क्वेश्चन नंबर 43, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 55 और 2001 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 54 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि माइकोसिस फंगोइडिस इज कुटेनियस टी सेल लिम्फोमा। Rest among all these options, mycosis fungoides is T cell lymphoma, so answer is A. इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि 2004 और 2001 से भी क्वेश्चन रिपीट हैं, मीन्स वॉल्यूम 1 भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना वॉल्यूम 2। क्वेश्चन नंबर 44, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 55 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ओरल एंटीकोगुलेंट से रिलेटेड टेबल दी हुई है। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रिसेंटली एंटीकोगुलेंट से क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के 11th
वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 71 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरिज्म के कॉजेज दिए हुए हैं, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। सो आंसर इज डी। इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड की वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 12 और वॉल्यूम 2 के 2013 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 77 का एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि लिम्फोमा ऑफ थायराइड अराइज इन द बैकग्राउंड ऑफ हॉशिमोटो थायराइडाइटिस। सो आंसर इज डी, हॉशिमोटो थायराइडाइटिस। क्वेश्चन नंबर 48, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 65 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है कि बीटा ब्लॉकर हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम को मास्क कर देता है। सो पेशेंट विथ डायबिटीज विथ रिकरेंट एपिसोड ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया बीटा ब्लॉकर विच इज एन प्रोपेनोलॉल नहीं देते हैं। सो आंसर इज ए, प्रोपेनोलॉल। क्वेश्चन नंबर 50, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2011 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 94 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म से रिलेटेड सिम्टम दिया हुआ है, बोन स्टोन्स एंड एब्डोमिनल ग्रोन्स, रीनल कॉलिक एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज पैराथायराइड हार्मोन मेजरमेंट। सो दिस इज द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आंसर इज ए, पैराथायराइड हार्मोन एसे। क्वेश्चन नंबर 51, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 71 और 2017 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 12 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है कि प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस of hyperthyroidism in pregnancy. So drug safe in pregnancy is also safe in breastfeeding. Antithyroid drug का साइड इफेक्ट एग्रेनुलोसाइटोसिस, रेडियो आयोडीन के बारे में अवॉइडेड इन चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन। सब टोटल थायराइडेक्टमी इज ट्रीटमेंट प्रिफर्ड इन वेरी लार्ज और मल्टीनोडुलर goiter with low iodine uptake. So option 1 is right, option 2 is right, option 3 is wrong and option 4 is right. क्वेश्चन नंबर 54, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 64 का एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक हाइपोथायराइडिज्म से रिलेटेड एक लाइन दिया हुआ है, लेवोथायरॉक्सिन रिप्लेसमेंट स्टार्ट विद द लो डोज ऑफ 50 माइक्रोग्राम पर डे फॉर 3 वीक taken as a single daily dose and TSH repeat after 6 weeks to adjust dose. So in question answer 4 is wrong. इसमें दिया है full dose per weight should be started in those with coronary artery diseases. But because in every case levothyroxine should be started at low dose of 50 microgram, then increase after 6 weeks. क्वेश्चन नंबर 53, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 61 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है जीएलपी रिसेप्टर एगोनिस्ट गिवन सबक्यूटेनियसली। Among all these options, semaglutide is GLP-1 receptor agonist, which is available in both oral and injectable form. Rest all other are oral drugs. So answer is D, semaglutide. क्वेश्चन नंबर 54, इसके लिए आपको प्रशांत गाइड के वॉल्यूम 1 के 2001 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 2002 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 65 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी से रिलेटेड की पॉइंट्स दिए हुए हैं। माइक्रो एन्यूरिज्म, डॉट ब्लॉट एंड फ्लेम शेपेड हेमरेज, नियोवैस्कुलराइजेशन इज हॉलमार्क ऑफ प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। इन क्वेश्चन माइक्रो एन्यूरिज्म इज राइट, डॉट एंड ब्लॉट हेमरेज, neovascularization, retinal thickening is wrong. In diabetic retinopathy, retinal or macular edema occur, not thickening. So in this question you can see 2001 और 2002 के क्वेश्चन पेपर से भी रिपीट क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो वॉल्यूम 1 भी उतना ही जरूरी है जितना वॉल्यूम 2 करना। क्वेश्चन नंबर 57, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2011 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 94 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियर कट लिखा हुआ है हाइपरगैल्सीमिया इज फर्स्ट मैनेज विद रिहाइड्रेशन विद नॉर्मल सलाइन। सो आंसर इज सी, इंट्रावीनस इन्फ्यूजन ऑफ नॉर्मल सलाइन। 59,
इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 15 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है एडमा इन्फेक्शियोसम से रिलेटेड की पॉइंट स्लैप चीक डिजीज और फिफ्थ डिजीज। सो आंसर इज डी एडमा इन्फेक्शियोसम। क्वेश्चन नंबर 60, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 14 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें कालाजार या विसरल लिस्मेनियासिस से रिलेटेड पॉइंट्स दिए हुए हैं। ट्रीटमेंट में एंटीमनी कंपाउंड, एम्फोटेरिसिन बी, इंजेक्शन पैरामोमाइसिन क्या है, तो क्वेश्चन में आंसर इज सी, स्पायरामाइसिन नहीं देते हैं। Spiromycin is treatment of choice in toxoplasmosis of pregnancy because it does not process the placenta. क्वेश्चन नंबर 62, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 72 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया है कैट स्क्रैच डिजीज इज कॉल्ड बाय बार्टोनेला हैंसी। डायरेक्ट इस लाइन से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 113 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया है मैन एंड 2 इंटरमीडिएट होस्ट फॉर क्लोनार्किस साइनेंसिस, मैन, स्नेल, फिश एंड मैन। सो स्नेल इज द फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट फॉर क्लोनार्किस साइनेंसिस। क्वेश्चन नंबर 64, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2001 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 96 का एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है कैलाबार स्वेलिंग इज कॉज्ड बाय लोआ लोआ। आंसर इज सी, इट्स अगेन अ क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम वॉल्यूम 1। क्वेश्चन नंबर 67, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 71, 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 106 और 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 42 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें निमेटोड्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का की पॉइंट ये है कि अमंग ऑल दीज ऑप्शन टैकिनेला स्पाइरलिस इज द निमेटोड। इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन अगेन 99 के क्वेश्चन से रिपीटेड है। सो ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 117 और 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 113 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है बीसीजी इंट्राटर्मल देते हैं। सो इन ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 69, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 54, 18 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 70 और वॉल्यूम 1 के 2002 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 115 को देखना होगा, जिसमें न्यूमोकोकल वैक्सीन के इंडिकेशन दिए हैं। इसमें क्लियरली HIV मेंशन है, HIV इन्फेक्शन, और एक लाइन और दिया हुआ है द ओनली एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ किल्ड वैक्सीन इज सीवियर लोकल और जनरल रिएक्शन टू प्रीवियस डोज। मीन्स जितनी भी किल्ड वैक्सीन है वो HIV या एड्स पेशेंट को दे सकते हैं, लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। सो आंसर इज 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 73, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2005 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 114 को देखना होगा, जिसमें टाइप 4 या डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी के कॉजेज में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दिया हुआ है। प्लीज नोट अगेन दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड फ्रॉम वेरी ओल्ड क्वेश्चन फ्रॉम 2005। सो पुराने क्वेश्चन भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 84 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल में नॉन स्कैरिंग एलोपेशिया और स्कैरिंग एलोपेशिया के सारे कॉजेज दिए हुए हैं। प्लीज नोट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक ऑफ द CMS। क्वेश्चन नंबर 76, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 55 को एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें हेबर्डन नोट्स के बारे में दिया हुआ है। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ idiopathic osteoarthritis. Key feature in this question is mainly because Heberden nodes is also found in other type of arthritis like gouty arthritis, but it is a main feature of osteoarthritis. Please note this question is again repeated from very old question from 99. क्वेश्चन नंबर 77, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा।
In this patient, all these symptoms are due to the glucocorticoid-induced myalgia or myopathy. क्वेश्चन नंबर 78, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 और वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 99 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है कि हेमरेजिक सिस्टाइटिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड। क्वेश्चन नंबर 79, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 45 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है मॉडिफाइड स्कॉबर्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। क्वेश्चन नंबर 80, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2006 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 45 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया है नीडल शेपेड मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। दीज आर वन लाइन क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर 81, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 96 और 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 57 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियरली दिया हुआ है एंटी-सीसी पे एंटीबॉडी इज यूज्ड इन द इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्वेश्चन नंबर 82, इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 54 और वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 52 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ड्रग इंड्यूस्ड लूपस के बारे में दिया है ऑल पेशेंट हैव एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी एंड मोस्ट हैव एंटीबॉडी टू हिस्टोन। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर 99 के पेपर 1 से क्वेश्चन नंबर 54, 55, 58 तीनों से इस साल क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 58 और वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 28 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लिथियम का साइड इफेक्ट दिया हुआ है रीनल डायबिटीज इंसिपिटस, वाइटर हाइपोथायराइडिज्म एंड एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन प्रोडक्शन। सो आंसर इज 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 84 और 85, इन दोनों क्वेश्चन के लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 85 के एक्सप्लेनेशन को देखना है, जिसमें SSRIs और माओ इनहिबिटर के बारे में दिया हुआ है। इसी एक एक्सप्लेनेशन से आपके 85 और 84 दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 84 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें फर्स्ट रैंक सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया दिया हुआ है हेलुसिनेशन, ऑडिबल थॉट्स डिफ्यूजन और ब्रॉडकास्टिंग, डेलूजनल परसेप्शन। इन क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आर राइट। क्वेश्चन नंबर 87, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्लियर दिया हुआ है कि कोरसकॉप साइकोसिस विटामिन B1 या थियामिन की डिफिशियंसी से होता है, तो चॉइस 3 इज रॉन्ग, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 86 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है मोस्ट कॉमन मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट आर लिथियम वैल्प्रोरेट, कार्बामेज़ेपिन, व्हाइल अदर आर लैमोट्रिजिन एंड टोप्रामाइड। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। क्वेश्चन नंबर 90, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 97, 22 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 108 एंड 115 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है, लेकिन बुक के डिफरेंट प्लेसेस पे जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एसिटामिनोफेन इज पैरासीटामोल और इसको डेंगू में देते हैं क्योंकि ये प्लेटलेट फंक्शन को इंटरफेयर नहीं करता, साथ ही हाई डोजेस में हेपेटोटॉक्सिक है और ये एक नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक है। क्वेश्चन नंबर 97, इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 99 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 56 और वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। अर्लियर ये क्वेश्चन पेपर 2 में गायनी पार्ट में पूछा जाता था, अभी पेपर 1 में पूछा गया है। इस टेबल में लैक्टेशन एंड हार्मोनल इफेक्ट विथ इनहेंसिंग फैक्टर दिया हुआ है। इसमें सिक्रीशन ऑफ मिल्क बाय प्रोलैक्टिन, इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन, सस्टेनिंग लैक्टेशन बाय सक्लिंग एंड प्रोलैक्टिन एंड
इनहेंसिंग फैक्टर इज नाइट फीड। सो से आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मैंने ए सेट का पेपर लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 98। ये क्वेश्चन जितना सिंपल लग रहा है उतना है नहीं। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2016 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 83 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें माइलस्टोन से रिलेटेड टेबल दिया है। 3 इयर्स पे ड्रॉ अ सर्कल एंड 4 इयर्स पे ड्रॉ क्रॉस एंड स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर ड्रॉ अ सर्कल ही होना चाहिए, लेकिन घई में ड्रॉ अ सर्कल एंड कॉपी अ सर्कल दोनों माइलस्टोन सेम एज में दिए हुए हैं, बट आईएपी की बुक में, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बुक में केवल ड्रॉ अ सर्कल ही दिया है। सो अगर हम ये माने कि क्वेश्चन घई से बनाया गया है तो ड्रॉ अ सर्कल एंड कॉपी अ सर्कल दोनों ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ये मानना होगा कि ये क्वेश्चन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बुक से बनाया गया है। लेट्स सी यूपीएससी के आंसर में क्या आंसर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2011 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 50 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। इसमें टेबल दिया हुआ है। इसमें क्लियरली मेंशन है कि चाइल्ड 12 मंथ टू अप टू 5 इयर्स रेस्पिरेशन लेस देन 40 पर मिनट नॉर्मल है, मोर देन 40 पर मिनट इज फास्ट ब्रीदिंग। क्वेश्चन नंबर 91। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2005 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 59 और वॉल्यूम 2 के 2013 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 103 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सारे कॉजल सिस्टमिक एमाइलोइडोसिस के दिए हुए हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड माइलोमा। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 एंड 102, ये दोनों क्वेश्चन आप एक ही एक्सप्लेनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 64 और 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 94 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया दिया हुआ है, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, इंसुलिन एंड न्यूबलाइज्ड एल्बुट्रॉल। साथ ही क्वेश्चन नंबर 94 इसमें ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर हाइपोकैलेमिया में B2 एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट नहीं देते हैं। इप्रेटोपियम ब्रोमाइड इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, वो नहीं देते हैं। इंस्टेड ऑफ दिस बीटा 2 एगोनिस्ट सल्ब्यूटामॉल और एल्बुट्रॉल इज गिवन। क्वेश्चन नंबर 103। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2016 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 69 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। अर्लियर ये क्वेश्चन पेपर 2 में पार्ट से पूछा जाता था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन पेपर 1 में यहीं से पूछा गया है। दोनों केस में आंसर इज सेम। डोज ऑफ आयरन इज 100 मिलीग्राम एंड फोलिक एसिड इज 500 माइक्रोग्राम बाय एनुअल डिवॉर्मिंग विथ एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 104। इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2020 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 118 को देखना होगा, जिसमें दिया है रिटर्न इमीडिएटली इफ नॉट ब्रेस्ट फीडिंग और ड्रिंकिंग प्रॉपर्ली, बिकम सिकर, फास्ट ब्रीदिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, डायरिया विथ ब्लड इन स्टूल। सो ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2008 के पेपर 1 के 112 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें पार्कलैंड फॉर्मूला दिया हुआ है 3 to 4 ml per kg per percentage burn of RL, for which half is given during first 8 hours and remaining half is given over subsequent 16 hours. So in question, first is right, second is right, third is right. In option 4 it should be 8 and 16 hours. क्वेश्चन नंबर 106। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 27 का एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है होल बाउल इरिगेशन विथ टॉक्सिक इंजेक्शन ऑफ आयरन। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट लाइन फ्रॉम बुक। क्वेश्चन नंबर 107। इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 2 के 52 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लिखा हुआ है फॉर हाई रिस्क वुमेन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्फेंट विथ न्यूरल टूब्यूके 4 milligram daily 4 weeks prior to conception and 12 weeks of pregnancy. This question is again very old, repeat from very old question from 2004. Question number 109. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 117 को देखना होगा, जिसमें दिया है बैलेंस ट्रांसलोकेशन 2021 is only situation where all viable fetus will have Down syndrome. This question is again direct line from the book. क्वेश्चन नंबर 112। इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 27 का ये टेबल देखना होगा,
इसमें दिया है पिंक सिफेलोस्पोरिन, ब्राउन क्लोरोक्विन, ग्रीन और ब्लू फॉर एमिट्रिप्टाइलिन, ऑरेंज और रेड कलर फॉर फिनाजोपायरिडीन. So in this question only first and second option are correct. क्वेश्चन नंबर 113. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 27 और 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 59 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ये टेबल दिया हुआ है. prolonged PRA interval lithium, prolonged QRS complex, membrane active agent like TCA, prolonged QT interval amiodarone. There is slight confusion in organophosphorus poisoning because it causes bradycardia by its muscarinic effect and causes tachycardia by its nicotinic effect. लेकिन इस क्वेश्चन में लगता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली घई की टेक्स्ट बुक से लिया गया है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्लेनेशन घई के टेक्स्ट बुक में सेम पेज पे दिया हुआ है. इस तरह से ऑप्शन 4 शुड बी राइट. क्वेश्चन नंबर 114. इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 के 2004 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 74 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है. लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था. इसमें दिया है tactile stimulation, if no response then it is secondary apnea, if responded then it will be primary apnea. So answer is secondary apnea. क्वेश्चन नंबर 115. इस क्वेश्चन को भी हम सेम फ्लो चार्ट से सॉल्व करेंगे. ऑल्दो एक्सप्लेनेशन इज नॉट कंप्लीट, फिर भी हम इस फ्लो चार्ट से आंसर का पता कर सकते हैं. एज वी नो इन प्राइमरी एपनिया रिस्पॉन्स टू टैक्टाइल स्टिमुलेशन शुड बी यस. सो आंसर शुड बी ए और बी. ब्लड प्रेशर और टोन के बारे में हमें नहीं पता है. हार्ट रेट नॉर्मल और फॉलिंग में कंफ्यूजन है, तो हम फिर से फ्लो चार्ट देखते हैं. इसमें हार्ट रेट इज लेस देन 100. सो इन प्राइमरी एपनिया हार्ट रेट शुड बी फॉलिंग. सो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 116. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 114 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया है. इस टेबल का सारा डाटा दत्ता, पार्क और घई से लिया गया है. इसमें वाटर कंटेंट 88% है. इट कंटेन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 लॉन्ग चेन फैटी एसिड. इट कंटेन अमीनो एसिड टॉरिन एंड सिस्टीन. क्वेश्चन में देखते हैं. ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, ऑप्शन 3 इज करेक्ट. ऑप्शन 4 के बारे में हमें नहीं पता है, लेकिन इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 117. इसके लिए आपको वॉल्यूम 2 के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 28 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें साइन ऑफ गुड अटैचमेंट दिया हुआ है. माउथ ऑफ बेबी शुड बी वाइड ओपन, nipple and areola should be in mouth, the chin of baby should touch breast and lower lip of the baby should be everted. In question, option 1 is wrong, 2, 3 and 4 are right. क्वेश्चन नंबर 118. इसके लिए वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 110 एंड 16 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 83 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें माइलस्टोन से रिलेटेड टेबल दिया हुआ है. At 3 years, knows age and full name. At 4 years, tell story, song or poem. From this table, we can find the average age is 3 years and observed age is given 6 years. By correlating both ages, we can calculate DQ by this formula. क्वेश्चन नंबर 119. इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 109, 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 113 और 20 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 114 और वॉल्यूम 1 में 5A पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 110 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड सारे एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं. इसमें वैक्सीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है. Reconstituted measles vaccine should be used within 6 hours. Hepatitis vaccine is given intramuscular. BCG वैक्सीन के बारे में दिया है. ड्यू टू लैक ऑफ इंटरफेरेंस इन सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स बाय मैटरनल एंटीबॉडी, एडमिनिस्ट्रेशन एट बर्थ प्रोवाइड अर्ली प्रोटेक्शन. क्वेश्चन ऑप्शन ए इज रॉन्ग, 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 2 इज रॉन्ग, आंसर 3 इज राइट. 4th ऑप्शन के बारे में नहीं पता है. हम इससे करेक्ट आंसर पता कर सकते हैं, बिकॉज 1 and 2 आर रॉन्ग. सो आंसर इज डी. ऑप्शन 4 के बारे में ये एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, क्योंकि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में होल सेल पर्टूसिस वैक्सीन इज प्रेफर्ड ओवर एसेलुलर पर्टूसिस वैक्सीन बिकॉज ऑफ इम्यूनोजेनेसिटी. सो ऑप्शन 4 इज राइट.
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेपर 1 में अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड रिपीटेड टॉपिक्स कवर कर लिए होते तो पेपर को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता। 2024 के पेपर में बहुत पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 99 से 2007 के क्वेश्चन के रिपीटेड टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग दैट फॉर यूपीएससी लास्ट 24 years previous year question and topic are important, not only 15 years. Thank you.